तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज जो है ना हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। मतलब 6 लेक्चर हो चुका है, आज जो है 7 लेक्चर है, 7th नंबर। तो पिछले क्लास में जो हम लोग ने ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था और आज जो है हम लोग वैदिक कल्चर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एक बता दे रहा हूँ। इसका टाइम लाइन अगर पूछे कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम लाइन कितना है, तो 2500 से लेकर 1750 तक है। ठीक है, और वही हम नेक्स्ट की बात करें वैदिक कल्चर, तो वैदिक कल्चर कितना से, तो 1500 से लेके 600 बीसी तक है। ठीक है, तो ये वैदिक कल्चर है। इसी में दोनों आता है, एक होता है वैदिक कल्चर, एक होता है लेटर वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर का जो टाइमलाइन है वो 1500 से लेके 1000 तक है। ठीक है, वही लेटर वैदिक का कब से है, तो 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, 100 500 100 साल ईयर जो है ना मार्जिन रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजिग्नेटेड आर्यन एज ए रेस। तो पहले कौन से यूरोपियन जो थे उसको आर्यन के बारे में जो वर्णन किए थे, यानी डिस्क्राइब किए थे कि आर्यन कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, या ऑप्शन डी जनरल कनिंगम। तो वन का जो आपको आंसर बताना है, वन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता होगा ना तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं, अगर आंसर आपका आता है तो गेस कीजिएगा मन में। ठीक है, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तो वन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मैक्स मूलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। देखिए ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन करवाया था ना, कि हड़प्पा की खोज कब हुआ था, तो 1921 में। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा का जो खोज हुआ था 1921 में हुआ था, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और ये रावी रिवर जो है ना, रावी रिवर उसके लेफ्ट में है। ठीक है, कोई रिवर ऐसे जा रहा है तो इसका राइट लेफ्ट कैसे मालूम चलेगा। तो ये सपोज दैट ये रिवर इधर की ओर बह रहा है ना, तो आप भी इधर की इसके ओर जो है ना फेस करके खड़े हो जाइए। जैसे रिवर इधर जा रहा है तो आप भी इधर की ओर फेस करके खड़े हो जाइए। आपका राइट रिवर का राइट होगा, आपका लेफ्ट रिवर का लेफ्ट होगा। नहीं समझे, मैं फिर समझाता हूँ। ये रिवर रिवर जो है ना इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, हमको इसका डायरेक्शन पता करना है कि इसका राइट लेफ्ट कौन सा होगा। तो आप भी इसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। आपका जो ये राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड इधर हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट हैंड ये है तो ये लेफ्ट है। तो रिवर का राइट और लेफ्ट ये दोनों आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, इसमें बोला है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। किसके द्वारा, तो दयाराम सैनी के द्वारा। और ये किधर है, तो लेफ्ट है, रावी रिवर के लेफ्ट में है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसलिए इतना ज़्यादा रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। और ज़्यादा आपको नहीं, कला लेक्चर देखने के बाद एक दो बार आपको रीडिंग जरूर देना है। बिना रीडिंग के आप इसको समझ नहीं पाइएगा। अगर आपको बाई द वे आपको याद भी हो गया ना, तो डेफिनेटली एक दो दिन दिन में भूल ही जाइएगा। तो इसका और कोई उपाय नहीं है, आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, रिवीजन करना ही होगा बार बार। तो हड़प्पा का 1921 में हुआ था। मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये किधर है, तो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर के राइट में है। ठीक है, लोथल, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और ये किसके द्वारा खोजा किया था, तो SR राव के द्वारा। ये कब खोजा गया था, तो 1954 में। और चांद हुदरो जो है ना, किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था NG मजमूदार। ठीक है, NG मजमूदार के द्वारा 1931 में। तो ये कुछ है फैक्ट। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा। ये देखिए पिछले क्लास में जो हम लोग चार्ट बनाए थे ना, ये चार्ट मामूली चार्ट नहीं है। इसी से क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन जो है ना इसी से आपको सॉल्व होगा। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को ही स्टोन एज बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुआ था ना, वो उस एरिया का नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा पड़ गया था। ठीक है, और इस सबसे पहले जो मेटल हम लोग यूज़ किए थे वो था ब्रोंज। और ब्रोंज कहाँ से हम लोग, सॉरी कॉपर, सबसे पहले जो मेटल हम लोग यूज़ किए थे वो था कॉपर। और कॉपर कहाँ से लिए थे, तो कॉपर जो है ना चैल्कोलिथिक ओर होता है, कहीं से तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। कॉपर कॉपर तो ऐसा नहीं कि हमको नेचुरल से डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको मेटलर्जी प्रोसेस है। तो चैल्कोलिथिक ओर से जो है ना हम लोग कॉपर ऑब्टेन कर देते हैं।
वही प्री हिस्ट्री का बात करें ना, कि प्री हिस्ट्री में फिर अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या था? तो पैलियोलिथिक में फायर का खोज हुआ था। नियो मेसोलिथिक में क्या था? डोमेस्टिफिकेशन हुआ था, यानी पशुपालन हो गया था। जिसके पास जितना पशु था ना, उसको राजा माना जाता था, यानी रिच पीपल में आते थे। और जिसके पास कम पशु था वो पुअर, गरीब रहता था। और नियोलिथिक का बात करें तो नियोलिथिक में एग्रीकल्चर करने लगे थे। और यही सेटलमेंट भी इस समय हो गया था नियोलिथिक पीरियड में। तो ऐसा क्यों? तो शुरू में जो था ना, शुरू में जो था, पीपल जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। सपोज दैट आप अभी यूपी में हैं, तो यूपी का सारा खत्म, भोजन खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे बिहार में, फिर दूसरे स्टेट में, दूसरे एरिया में जाते थे। बेसिकली ये लोग जो ना रिवर के किनारे रहते थे, कोई भी रिवर रहता था ना, उसी के किनारे रहते थे, ताकि सबसे पहले ज़रूरत है वो है पानी का, उसके बाद खाना का, है ना। तो यहीं पे तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने के बाद जब खाना जो है, ग्रेन जो है, फूड ग्रेन खाने के बाद बचने लगा, तो वो क्या करते थे, कहीं दूसरे शहर में ले जाके बेचते थे। ठीक है, तो बेचने के लिए कोई तो चाहिए साधन, गाड़ी, बैलगाड़ी। तो उस समय पहिया का डिस्कवर हुआ। तो पहिया का डिस्कवर कब हुआ था? तो न्यूलिथिक पीरियड में। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है लूसेंट में ही, इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर देखिए, घटनाचक्र का भी सीरीज में करवा रहा हूँ, लूसेंट का भी सीरीज करवा रहा हूँ। तो जिसको दोनों आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इससे हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता रहता है। अगर यूपीएससी के क्वेश्चन आपको कर लिए हैं तो वो बीपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी कर लिए हैं तो नीचे में एसएससी चाहे सीजे लेवल में पूछेगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ। तो अपना आते हैं वापस। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के बारे में था। ठीक है, तो देखिए वैदिक कल्चर में ना डिफरेंट हिस्टोरियन का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन था वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर में कौन था? आर्यन। ठीक है, आर्यन मतलब क्या होता है? सुपीरियर रेस होता है। ठीक है, आर्यन मतलब क्या होता है? सुपीरियर रेस। तो देखिए सब बोला गया कि आर्यन कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले जो यूरोपियन जो थे ना, सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था आर्यन के बारे में। एक थे मैक्स, इनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? देखिए 2-3 बार बोलिए आप इसको तो थोड़ा याद हो जाएगा। क्या नाम था? मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने कहा ना, ये जो आर्यन थे ना वो कहाँ से आए हैं? तो वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, आज भी कंट्रोवर्शियल ये है कि आर कहीं कहीं जो है ना न्यूज़ में देखते होंगे डिबेट में आर्यन के बारे में। तो मैक्स मूलर का कहना था ना कि ये जो आर्यन आए हैं इंडिया में ना, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मैक्स मूलर के द्वारा। वही अगर हम जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। ये कह रहे थे ना कि ये जो है आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं? आर्कटिक रीजन से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया ना कि ये आर्टिक रीजन से आए हैं। जो आर्यन है ना, ये आर्टिक रीजन से। लेकिन इनका जो बात माना नहीं गया, इसको मतलब इनकरेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहीं पे और यहाँ इसमें जो है ना एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसका नाम है बोघज 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 कई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है, बोघज कई इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है ना इंडिया के 4 गॉड का नाम लिखा गया है। 4 गॉड का नाम मेंशन है। और ये कहाँ है? तो ये है तुर्की में। कहाँ है भाई? तो ये है तुर्की में। और जो 4 गॉड का नाम लिखा गया था उसका नाम था, पहला था जो थे वो थे इंद्र। ठीक है, इंद्र थे, उसके बाद वरुण थे, उसके बाद मित्र थे। मित्र मतलब दोस्त नहीं समझिएगा, बस इनका भगवान का ही नाम था। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र एंड एक और थे नसत्यस। ठीक है, नसत्यस। मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। नसत्यस। ठीक है, 4 गॉड थे। कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, वरुण के ही मित्र थे, नसत्यस थे। तो ये आप याद रखिएगा, इंद्र और वरुण दोनों मित्र थे।
है ना। एज ए ट्रिक छोटा सा आप याद कर सकते हैं, इंद्र वरुण मित्र थे, तीन तो याद हो गया। चौथा जो है नसत्यस, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर से मेरे साथ बोलिए, इंद्र वरुण मित्र और नसत्यस, ठीक है, इंद्र वरुण और मित्र और नसत्यस। तो आप ये आई होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो वही वैदिक कल्चर में आर्यन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन का अलग अलग ओपिनियन है। मैक्स मुलर का कहना था कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है, हम आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ, ठीक ना। तो खैर आपको रिवीजन भी हो गया पिछले क्लास में, अगर पढ़े भी होंगे तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मूलर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज, तो वैदिक आर्यन के द्वारा कौन सा फूड यूज किया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बैरली राइस, ऑप्शन बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी राइस एंड पल्सेस, या ऑप्शन डी वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो ऑब्वियसली उस समय जो है ना, उस समय जो है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट ही यूज़ करते थे। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मिल्क एंड इसका मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते थे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फोर। तो महाभारत का जो है ना, जो बैटल हुआ था वो कितने दिन तक लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 18 डेज, या ऑप्शन डी 19 डेज। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई लड़ा गया था, ठीक है, महाभारत का, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ना वैदिक आर्यन, तो वैदिक में क्या कर रहे थे। तो पहले जो थे, पहले जो था, अगर आपके पास जो है ना ज़्यादा जानवर है, पशुपालन ज़्यादा है ना, पशु आपके पास ज़्यादा है ना, तो आप इसका मतलब अमीर है। अगर आपके पास पशु कम है तो आप गरीब हैं। तो पहले के समय में तो रुपया रुपया था नहीं, पहले जो एक्सचेंज भी करते थे वो तो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आप अपना आईफोन दे दीजिए, वो आपको एंड्रॉयड दे देगा। तो कितना अच्छा था, है ना। आपको आईफोन दे देगा, आप उसको आईफोन दे दीजिए, वो आपको एंड्रॉयड दे देगा, ठीक है। या आप वो आपको टैब दे देगा और बदले में आप उसको आईपैड दे दीजिए, तो ठीक है। तो कोई भी उसमें उस समय बार्टर सिस्टम होता था। तो सेकंड में जो है ना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय जो है जिसके पास जितना पशु रहता था वो उतना अमीर रहता था। और वैदिक कल्चर में ही ना काऊ का जो है, काऊ का ज़्यादा ये चला था, ठीक है ना। काऊ को पूजना शुरू हो गया था, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, असेंडिंग एज ऑर्डर ऑफ एज, ठीक है। तो जैसे अगर आप अपने लाइफ का साइकिल जानिएगा तो आप सबसे पहले बच्चे होते थे, बच्चे के बाद जवान होते हैं, जवान के बाद बूढ़े होते हैं, उसके बाद फिर मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लाइफ का साइकिल है कि पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद जवान होते हैं, एडल्ट, उसके बाद फिर बूढ़े होते हैं, और उसके बाद फिर आपका डेथ हो जाता है। तो ये आपका साइकिल है बढ़ती। और तो ठीक उसी तरह था ना। तो ऑप्शन ए पहले ब्रह्मचर्य था, ऑप्शन बी उसके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्था या संन्यास। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली इसमें बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या था, ऑप्शन से भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो था ना वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ, यानी गृहस्थ जीवन जीना है, जैसे शादी करना है, ठीक है। पहले ब्रह्मचर्य था, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ यानी जंगल में भटकना है, उसके बाद फिर लास्ट में आपको संन्यास लेना है। ये लाइफ साइकिल था उस समय का, ठीक है। इस समय का तो आर्यन सोसाइटी का। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्रह्मचर्य करना है, उसके बाद गृहस्थ करना है, उसके बाद वानप्रस्थ करना है, उसके बाद संन्यास करना है। तो ये आप याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर। तो हु एमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर, तो संस्कृत ग्रामर जो है ना किसके द्वारा लिखा गया था।
तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पन्नी या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो बताइए आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा है या आइडिया है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्निनी। ठीक है, संस्कृत का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो स्टेटमेंट है पन्नी पन्नी, ये इनके द्वारा एक और बुक लिखा गया था, उनका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, वो भी ग्रामर ही था, संस्कृत ग्रामर उसी का नाम है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा सी पन्नी। और कालिदास की बात करें तो ये तो गुप्ता पीरियड में रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चरक जो है ना, चरक कुषाण का समय रहता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग वेदा। तो ऋग वेदा में कौन सा रिवर के बारे में नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी पेरियार। तो सिंधु का भी जिक्र है, सरस्वती का भी जिक्र है, यमुना का भी जिक्र है। ठीक है, जिसका जिक्र नहीं है वो है ऑप्शन डी पेरियार। पेरियार किधर है तो साउथ में है। अगर इंडिया का मैप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, ऐसे बनेगा ना, तो पेरियार जो है ना साउथ में है ऐसे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ ए हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक। इन उसमें थिंकिंग वाला जो है ना हाई स्टेज था, उसका रीजन दे रहा है कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड ऑफ फिलोसफी डाउट अबाउट इट आर ए पार्ट ऑफ द मेनी वैदिक हिम्स। तो बिल्कुल सही है, ऐसा माना गया कि जो कॉस्मिक मिस्ट्री जो था ना, रहस्य, वो था वैदिक हिम का ही पार्ट था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी ए ट्रू आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए फॉल्स आर ट्रू। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों सही है और रीजन भी उसका सही है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडिया हिस्ट्री। तो मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर में इंडिया हिस्ट्री का में क्या हुआ है। ऑप्शन ए प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम या ऑप्शन डी परसेप्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा सी कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कास्ट सिस्टम। 8 का आंसर हो जाएगा सी रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण वैश्य हायरकी पता है ना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटेन। तो भगवत गीता किस में लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अप अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो ऑब्वियसली 9 का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुरुष सुक्ता पुरु पुरुष सुक्ता इज फाउंडेड इन। तो पुरुष सुक्ता किस में पाया गया है। तो ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेदा, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी अथर्ववेदा। तो इस ये जो है ना ये किस में है। तो ऋग्वेदा में एक संस्कृत टेक्स्ट है और ये किस में है। तो ये है ऋग्वेदा में। वही अगर हम और अलग कोई किसी का बात कर लें ऑप्शन से, आइए खेलते हैं। भगवत गीता तो ऋग्वेदा ही का है और मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में मेन जो है ना वो है लॉ के बारे में, लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और अथर्ववेद तो इसमें जो है ना मेडिसिन, जादू टोकता टोनना जितना है ना ये सब अथर्ववेदा से आया है। ठीक है, एक और होता है सामवेद, यजुर्वेद। तो सामवेद में म्यूजिक और यजुर्वेद में यज्ञ। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। द हाइम ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ। तो जो मंत्र तंत्र लिखा गया है ना वो किसके द्वारा लिखा गया, बेसिकली यही पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन ए वन ऑथर, ऑप्शन बी
फोर ऑथर या ऑप्शन सी सेवन ऑथर या ऑप्शन डी मैनी ऑथर। एक ऑथर का मतलब एक आदमी के द्वारा लिखा गया है क्या? एक लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी में फोर लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं, 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत सा ऑथर मिलके लिखे हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज ए नेशनल रिवर। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया, आप कहीं भी होंगे न्यूज़ व्यूज़ पढ़ते भी होंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाइएगा ना, तो मैं तो कहूँगा बहुत दुख की बात है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, होली गंगा। गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं हिंदू भाई में, और इस गंगा का पानी भी शुद्ध माना जाता है, पूजा पाठ में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। तो अभी आप इसका जो है ना कंपनी का नाम भी सुने होंगे, रामदेव बाबा का है। ठीक है, वो काफ़ी योग से रिलेटेड रहता है। तो ऑप्शन ए योग सूत्र, ऑप्शन बी पंचतंत्र या ऑप्शन सी ब्रह्म सूत्र या ऑप्शन डी आयुर्वेदा। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा गेस कर दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ, हो जाएगा ए। ठीक है, योग सूत्र। पतंजलि किससे थे? तो योग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ऋग वेदा। तो ऋग वेदा में ना सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन है? तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। तो ऋग वेदा का बात कर रहा है, तो ऋग वेदा में सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गॉड है ना वो है इंद्र। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ए। यानी इनका जो है ना 250 मरतबा इनका जिक्र है ऋग वेदा में। वही अग्नि का कितने बार है? तो 200 मरतबा इसका जिक्र है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक गॉड वरुण वाज। तो वरुण किसके गॉड थे? इंद्र तो आपको मालूम है बारिश होता है, मेघ बरसता उसके गॉड है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वरुण मैं जस्ट मिनट इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वरुण किसके गॉड हैं? तो ऑप्शन ए हरबी हरबिंगर ऑफ पीस, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, ऑप्शन सी गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर या ऑप्शन डी गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डर के ये गॉड हैं, और डिस्ट्रॉयर के कौन है? तो वो है इंद्र। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निवि परिधान एंड अधिवासा वेयर। तो ये निवि है, परिधान है, अधिवासा है, ये क्या है? ऑप्शन ए डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट ऑफ आर्यन, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ आर्यन किंग, ऑप्शन सी ट्राइबल पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी गारमेंट है, कपड़े हैं वो। ठीक है, निवि परिधान अधिवासा ये क्या है? गारमेंट है। ठीक है, क्या है भाई दोस्तों? तो गारमेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पन्निनी। पन्नी इज द फर्स्ट ग्रामीण संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग। तो पन्नी जो संस्कृत लैंग्वेज के हैं वो कब इंडिया में रह रहते हैं? तो ऑप्शन ए 2nd सेंचुरी BC, ऑप्शन बी 6 से 5 सेंचुरी BC, ऑप्शन सी 2nd सेंचुरी से AD, या ऑप्शन डी 5th से 6th सेंचुरी AD। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि BC और AD दोनों में कन्फ्यूज हो जाएगा आप। वही अगर हम थोड़ा सा टाइम लाइन का हम बता दें, तो ये रहा आपका टाइम लाइन। ठीक है, ये रहा जीरो, इसको बोलते हैं ईसा मसीह का। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म। और इससे पहले जो है ना, इससे पहले BC होता है, और इसके बाद जो होता है वो होता है AD। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 20 का जो आंसर हो जाएगा 6 से 5 सेंचुरी BC, यानी पहले 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 3 2 1, उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो। जीरो में बोलता है कि ये हमारे ईसा मसीह का जन्मदिन है। ठीक है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा बी 6 से 5 सेंचुरी BC।
18 नंबर क्वेश्चन दिया था, वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हम लोग जो पासपोर्ट आप देखे होंगे ना, तो पासपोर्ट पे एक साइन रहता है, तो चक्रा का, तो वो कहाँ से लिया गया है, किस उपसर्ग से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ना, चक्र नहीं, सत्यमेव जयते जो है ना, वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो कौन सा उपनिषद से? तो ऑप्शन ए मुंडका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी ब्रह्मा उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडगला उपनिषद, या ऑप्शन डी मैत्रेय मैत्रेय उपनिषद। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। ठीक है, मुंडक उपनिषद, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए हल्के में इसको मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन रिपीट कर देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2014 में यूपीएससी में भी पूछ दिया भाई। ठीक है, यूपी पीसीएस तो पूछ ही रहा है, उत्तराखंड में पूछा है, सीडीएस में भी पूछा, आरआरबी में पूछा, तो समझ जाइए लास्ट में 2014 में यूपीएससी पूछा है इसको। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद आर द बुक ऑफ, तो ऑप्शन ए रिलीजन का, ऑप्शन बी योग का, ऑप्शन सी लॉ का, या ऑप्शन डी फिलोसफी का। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा फिलोसफी। ठीक है, 90 का जो आंसर हो जाएगा फिलोसफी। 20 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज। तो एक्सपाउंडर ऑफ योगा, योगा के कौन है? फिलोसफी के एक्सपाउंडर, ओरिजिनल जो भी बोलिए उसको। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जमनी, या ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो नो डाउट आपको पता ही होगा, पतंजलि योगा के हैं, इनके नाम पे ही कंपनी एक चल रही है, पतंजलि। और वही गौतम की बात कर ले, ठीक है, तो गौतम जो थे ना, वो थे न्याय के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे। द ग्रेट लॉ गिवन ऑफ एंशियंट टाइम वाज। तो ग्रेट लॉ जो है ना, किसके में दिया गया है? एंशियंट टाइम में दिया गया है, तो आपको नाम बताना है किस में दिया गया है। तो ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी वत्स वत्सयाना, ऑप्शन सी अशोका, या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में ही रहता है, कभी बड़े लोग कभी छोटे लोग दो है ना, तो आपस में इस पर फोन छोड़ते रहते हैं। 21 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, मन्नू, मन्नू भी इसे कंट्रोवर्सी में ही रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड गोत्र गोत्रा ऑकर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो वर्ड जो है ना गोत्र, वो पहली बार कब मिला है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, ऋग्वेदा में 22 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋग्वेदा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त आपका तैयारी करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से आना है, चाहे लूसेंट से आए और घटना से आए, और मैं दोनों आपके लिए करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब करने से ना हम लोग को प्रोत्साहन बढ़ता है कि हाँ वीडियो बनाए। अगर कोई सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। देखिए गोत्रा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो गोत्रा का माने निकलेगा ना, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल को इकट्ठा करके, मतलब एनिमल रखा जाता है, उसको गोत्रा बोलते थे। यहीं से नाम जो गोत्रा जो है ना उत्पन्न हुआ, और उसके बाद फिर जो है ना, और जब फीलिंग आने लगा, तो एक दूसरे से दोनों से अलग हो गए। बोला कि अब मेरा गोत्र ये है, आपका गोत्र ये है, दोनों एक समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब दोनों एक सुपरमेंसी की, हम जीतेंगे उसको, हम जीतेंगे उसके ऊपर जो है ना, ये इस पे जीतने पे लगा है, ये इसको जीतने पे लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो जो उत्तरा को कहाँ मेंशन है? तो ऋग्वेद में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन नस्तिका एंड आस्तिक, सॉरी नास्तिक एंड आस्तिक। तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप बताइए कमेंट करके, आप क्या है, आस्तिक नास्तिक क्या है? ठीक है, आस्तिक मन वो जो गॉड पे विश्वास करता है, और नास्तिक मन वो जो गॉड पे विश्वास नहीं करता। 23 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। ठीक है, बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन जो है ना,
प्रोपेगेंडा था किसके द्वारा फैलाया गया था? तो ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी जामिनी जमिनी। ठीक है, तो 24 का किसके द्वारा? तो नो डाउट ए का। ठीक है, गौतम के द्वारा जो है ना नया दर्शन दिया गया था। कपिल का शाक। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी, वही जो क्वेश्चन हम ऊपर आपको बताए हुए थे। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। न्यू वाला क्वेश्चन एक था कहाँ पे? जस्ट मिनट, चलिए छोड़िए, वहाँ पे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे कहाँ पे मिल नहीं रहा है इसको? कहीं पे तो क्वेश्चन हम देखे थे ये क्वेश्चन। चलिए हम अपना आते आते हैं वापस, क्वेश्चन में मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? तो अष्टाध्यायी जो है ना, ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पन्नी, ऑप्शन सी सुखदेवा या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो महाभारत जो लिखा गया था वो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास और रामायण वाल्मीकि के द्वारा। तो ये रामायण किसके द्वारा? तो वाल्मीकि के द्वारा। और अष्टाध्यायी जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया पन्नी। ठीक है, पन्नी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? वो है पन्ननी। नहीं, क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड आर्यन। तो आर्यन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी लर्नर या ऑप्शन सी प्रीस्ट या ऑप्शन डी वैरियर। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सुपेरियर। सुपेरियर आर्यन मतलब सुपेरियर रेस रेस। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो मनु स्मृति मेनली डील्स विद। तो अभी जस्ट ऊपर हमने क्वेश्चन ये देखा भी, तो मनु स्मृति जो है ना इसके बारे में लिखा रहता है। तो ऑप्शन ए सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी लॉ के बारे में या ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स या ऑप्शन डी स्टेट क्राफ्ट। तो ये वही मैंने ऊपर में बताया था कि ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, न्यूज़ में भी रहता है। तो इसका जो है ना, इसमें जो है ना रूल रेगुलेशन के बारे में लिखा गया है कि आपको ब्राह्मण तो ये करना चाहिए, शूद्र है तो आपको वो करना चाहिए, आपको अलग रहना चाहिए, फलाना ढेल का जो सब लिख में लिखा हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुष मेध, पुरुष मेधा दैट इज मेल सेक्रीफाइस इज रिफर्ड टू इन। तो पुरुष मेधा जो है ना मेल सेक्रीफाइस है भी किसको रिफर करता है? तो ऑप्शन ए कृष्णा यजुर्वेदा, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेदा, ऑप्शन सी सतपंथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी पंचाविश ब्राह्मण। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सतपंथ ब्राह्मण। पुरुष मेधा इसमें है तो सतपंथ ब्राह्मण। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है किसने कंपोज किया? तो ऑप्शन है वैश्वामित्र, ऑप्शन बी वशिष्ठा या ऑप्शन सी इंदिरा या ऑप्शन डी परीक्षित। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा जो है ना कंपोज किया गया। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। अब हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र है। तो न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो न्याय सूत्र गौतम, गौतम के द्वारा। ठीक है, गौतम ही जो थे ना वो ज़्यादा न्याय दे रहे थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखता, वर्ड ऑफ आर्यन, ये भी तो हो गया था। आर्यन किसको दर्शाया जाता है? आर्यन का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए गुड फैमिली, ऑप्शन बी कल्टिवेटर, ऑप्शन सी पैस्टोरल सोसाइटी, ऑप्शन डी ब्रह्मचारी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गुड फैमिली के। ठीक है, आर्यन का मतलब हो गया गुड फैमिली। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा कॉन्टेन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। यानी जो है ना कौन सा एनिमल हमको खोजते हुए आता है? सॉरी सॉरी सॉरी,
अभी मैं कुछ न्यूज़ में सुना था वही आ गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। तो चार्म स्पेल का मतलब ये हो गया जादू टोना टोटका ये सब जो है ना इसमें है। तो ऑप्शन ए ऋग वेदा, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग वेद में जो है ना रिचुअल के बारे में लिखा गया है, तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए, है ना, वो प्रैक्टिस के बारे में लिखा गया है। वही सामवेद के बारे में तो ये सिर्फ इसमें म्यूजिक के बारे में, ठीक है। और यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के लिखा था यज्ञ, हवन कीजिए, आप नहीं जीत रहे हैं तो आप हवन कीजिए। और अथर्ववेद के बारे में जो है ना मैजिकल चार्म एंड स्पर्म के बारे में लिखा गया है, स्पेल के बारे में लिखा गया है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ। तो अर्ली वैदिक का जो रिलीजन क्या था? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, ऑप्शन सी वर्शिप नेचर ऑफ एंड यज्ञ, ऑप्शन डी वर्शिप नेचर एंड भक्ति। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा बताइए, सॉरी 33 का, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा नेचर को पूजते थे और यज्ञ करते थे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्य ट्राइब वेयर। तो अर्लीस्ट सेटलमेंट आर्यन का कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्ता या ऑप्शन डी दिल्ली। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। सप्त सिंधु, सात रिवर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज द कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो है ना क्या इंपॉर्टेंट था कि आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा था? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी काउ, ऑप्शन सी ओमेन या ऑप्शन डी वाटर। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए अगर आपके पास गाय है ना, गाय ज़्यादा है तो आप इसका मतलब अमीर है। भैया गाय आपके पास कम है तो इसका मतलब आप गरीब है। तो पहले तो पैसा था नहीं या रुपया तो था नहीं, पहले एक सामान एक्सचेंज होता रहता था। सपोज आपको आईपैड पसंद आ गया, किसी को टैब पसंद आ गया, दोनों में एक्सचेंज कर लो। तो ये मेटर अच्छा भी था यार कुछ हद तक। हर देखिए हर चीज़ का एक मेरिट डिमेरिट होता है। ये आपको निकालना है कि आप उसमें मेरिट खोज रहे हैं या डिमेरिट खोज रहे हैं, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपके पास जितने काव है उतना जो है इम्पोर्टेंट रिच है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मानवंतरा एंड वंशा, वंशानुचरित आर इंडिकेटर ऑफ। तो ये सब दिया गया है और ये सब पूछ रहा है इंडिकेटर किसका है। तो ऑप्शन ए वेदास, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी उत्तराज। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पुराण में ये सब मेंशन है, ठीक है। 36 का आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लीस्ट नोन एज वितासा। तो वितासा किसको कहते हैं वितासा नाम से? तो ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी झेलम या ऑप्शन डी सी तुंगभद्रा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज ए वितासा। तो वितासा कौन सा रिवर को जाना जाता था? तो ऑप्शन ए तीसा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा या ऑप्शन डी भरत पुझा। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम। रिवर का क्रोनोलॉजी मालूम है ना? सबसे पहले इंडस, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रवि, उसके बाद ब्यास। ये पांच हैं, और कितने पांच, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी झेलम। 38 नंबर क्वेश्चन देखे था, ऋग वैदिक पन्नी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ रीजन। तो पन्नी है उनको पूछ रहा है कि किस रीजन से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए प्रीस्ट, ऑप्शन बी एरन स्मिथ, ऑप्शन सी गोल्ड स्मिथ या ऑप्शन डी ट्रेडर। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेडर, ठीक है। इसके रूप में थे ट्रेडर के रूप में।
कौन थे? तो पन्नी। ठीक है, पन्नी जो थे, ऋग्वेदिक पन्नी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? तो ये थे ट्रेडर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। 38 का हो जाएगा डी। ठीक है, और 39 नंबर क्वेश्चन जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी मिलता है आपके प्यार एंड सपोर्ट से। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। आपको अगर आपका पीडीएफ का चाहिए ना तो टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा। तो वहाँ पे मैंने उसको पीडीएफ डाल दिया हूँ, घटना चक्र का भी पीडीएफ डाला हूँ, लूसेंट का भी पीडीएफ डाला हूँ। तो आप जितना, ये पढ़ाई तो बहुत ईजी है, बस आपको पढ़ना है। तो 39 वो क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी? तो इसमें से कौन जो है ना चरवाका, विच अमंग द फॉलोइंग आर द चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी? तो यहाँ पे है? ऑप्शन धूर्ता, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी सुशी किस्ता, या ऑप्शन डी वैशेषिका। ठीक है, 39 का जो आंसर हो जाएगा 1 बी और 3 बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 39 का जो आंसर हो जाएगा 1 दुर्दा एंड। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, 1 एंड 3, दुर्ता एंड सुशिक सुशिक सीता। देखिए, ये तो आज क्वेश्चन, ये क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना महाजनपद करेंगे। महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद टोटल थे। सबसे शक्तिशाली उसमें से निकल के आ रहा है मगध। 16 जनपद में ही अपना कब्जा कर लेता है। जैसे इंडिया में 28 स्टेट है ना, उसी कुछ तरह उसमें 16 महाजनपद थे। तो तीनों सबको 16 को 15 को एक एक करके जो है मगध जीत लेता है, अपने में मिला लेता है। ये खैर ये कल क्लास में करेंगे। बाकी आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ घटना चक्र का, बीपीएससी का। बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और इससे पहले क्लास खत्म हो, मैं आपके लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले कौन आया? तो स्टोन एज आया। स्टोन एज मतलब पत्थर वह, बड़ा छोटा मिडल। उसके बाद पहला स्टोन एज आया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, उसके बाद वैदिक एज आया ऑप्शन, उसके बाद लैटिक वैदिक आएगा, उसके बाद महाजनपद आया। महाजनपद के समय ही ना, देखिए रिलीजन तो कई को फैल रहा था, रिलीजन कई थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है बुद्धिज्म, उसके बाद और जैनिज्म। इसके जो है ये काफ़ी फेमस होता है। बोलना क्यों फेमस होता है? तो ये लोग जो थे ना, बाकी 260 या आई थिंक रिलीजन थे, उसमें से दो को जो है निकल के बाहर आता है। और आज जो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में ये सब है। तो महाजनपद महाजनपद जो है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म जो है ना चाइना, नेपाल और कहाँ इंडिया के बाहर भी फैल गया है। जैनिज्म भी। तो दो महाजनपद, इसमें दो रिलीजन बहुत फेमस होते हैं। और ये किसके कंटेम्परेरी होते हैं? तो वो है बिम्बिसार। तो महाजनपद महाजनपद में कितने हैं? तो हर एक वंश सबसे पहले आया, उसके बाद नाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग वंश आया। तो हर एक वंश की स्थापना किसने की था? तो बिम्बिसार ने। नाग वंश का स्थापना किसने किया? तो शिशु नाग ने। नंद वंश का स्थापना किसने किया? तो महापद्मनंद। और मौर्य का तो चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंगा डायनेस्टी का पुष्य शुंगा। ठीक है, इसके बाद आता है पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य में क्या होता है? हाँ, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य आया है। उसके बाद प्री-गुप्ता आया है। प्री-गुप्ता में इन्होंने बाहर का आके आक्रमण करता है। इंडो ग्रीक, स्काइथियन, पार्थियन एंड कुषाण। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है कि इसके बाद कौन सा है, किसके बाद कौन आया। तो देखिए, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे आपको। ठीक है, और एक ये भी चैप्टर तो आपको बंद दिखाया था ना।
हिस्ट्री वाला। हिस्ट्री कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर फॉर एग्जाम।